आखिरकार बिहार की राजनीति में वो वक्त आ ही गया जब नीतीश कुमार के वारिस का फैसला होने वाला है। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी राजनीतिक विरासत का भले ही वो जितनी बार भी जिन लोगों का नाम लिए हों, लेकिन अब उनकी राजनीतिक विरासत का असली वारिस कौन होगा, ये घोषणा होगी। आपको बता दें कि इसको लेकर के लगातार आपाधापी चल रही थी। आपने देखा होगा कि परिवार के मुखिया जब अपनी विरासत किसी को सौंपते हैं तो उसको लेकर के कई तरह की चर्चाएँ होती हैं और लगातार इन सारी बातों को लेकर के एक बात कही जाती है कि कहीं ना कहीं इस विरासत को कौन संभालेगा। इस विरासत को संभालने वालों में कई लोगों का नाम समय समय पर सामने आता गया है, लेकिन जब से उपेंद्र कुशवाहा ने इस विरासत को बंटवारे की बात तक लेकर के गए हैं, तब से कई दावेदार सामने आ गए हैं। आपको पता होगा कि इससे पहले कई लोगों से वादा कर चुके हैं नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर से उन्होंने वादा किया। इसके अलावा ललन सिंह वर्तमान में कहे जा रहे हैं कि उनके राजनीतिक विरासत के मालिक बनेंगे, उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा उमेश कुशवाहा को आप लगातार देख रहे होंगे कि वो लव कुश समीकरण के नेता के रूप में अपने आप को सामने लेकर के आ रहे हैं। और वहीं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कुशवाहा समाज अपनी बात रख रहा है और कई उसमें समझौते जो पहले हो चुके हैं, उन समझौतों की बात याद दिला रहा है नीतीश कुमार को। इसके साथ साथ अब जदयू, समता पार्टी और अन्य जो रालोसपा के लोग हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं और लगातार ये बात बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने लव कुश समीकरण के नेता के रूप में पिछले 17 वर्षों से यहाँ शासन किया है। अब वो समय आ गया है जब अपने छोटे भाई को वो विरासत दें, यानी कि लव कुश समाज में लव और कुश को बड़ा और छोटा भाई कहा जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमने कई लोगों से बातचीत किया। आपने देखा होगा भारत लाइव पर कई पुराने और नए राजनीतिज्ञ जो हैं वो इस विरासत को लेकर के अपनी अपनी बात रख रहे हैं। आपने भारत लाइव पर देखा होगा कि पुराने समता पार्टी के, जदयू के, आरएलएसपी के कई नेता इस बात को लेकर के अब रिजिड हो गए हैं कि किसी भी कीमत में जदयू का और नीतीश कुमार के सियासी विरासत का जो मेन मुखिया होगा, जिसके हाथ में जानी चाहिए, वो कभी भी तेजस्वी यादव नहीं हो सकते हैं। कई अलग अलग जातियों के नेता ने भी इस पर अपना प्रतिक्रिया दी है और अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, जैसा कि कल आपने देखा कि रामेश्वर महतो ने अपनी बात की, उसके बाद महेश्वर सिंह जो कि इंडिपेंडेंट एमएलसी हैं, उन्होंने भी इस बात को रखा और कहा कि पुरानी समता पार्टी के समय से ही बहुत सारी चीज़ों का फैसला होना है। जरा नीतीश कुमार अपने इर्द गिर्द देखें कि पुरानी समता पार्टी के और पुराने साथी कितने नज़र आते हैं। इन बातों को लेकर के पहले भी ये बात कहा जा चुका है कि नीतीश कुमार कुछ ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो नीतीश कुमार को कमज़ोर कर रहे हैं, पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर और भी कई नेताओं के बयान हम लगातार ले रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति जो बनी है वो 19 और 20 तक आ करके बिहार की राजनीति में एक पूर्ण विराम लगाने की कोशिश में लगी हुई है। इस कोशिश में उपेंद्र कुशवाहा ने जो 19 और 20 तारीख को एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें वो पुराने साथियों को, नए साथियों को, सबको बुला करके और ये मंत्रणा करना चाहते हैं कि आखिर जदयू को कैसे बचाया जाए और उसकी विरासत को संभाला जाए। इन सारी बातों को लेकर के ये भी खबर हमारे पास आई जिसका हमने आपको खुलासा किया कि कई लोगों को मैसेंजर के रूप में उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह और अन्य वो पुराने नेता हैं जो कभी समता पार्टी के साथ रहे हैं या नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, उन लोगों को भेजा जा रहा है और एक बार फिर से जदयू को एक नए कलेवर में, नए तेवर में लाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार का असली वारिस कौन होता है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार की असली वारिस के रूप में उनके पुत्र निशांत की बात की जा रही थी, लेकिन उनका राजनीति से कहीं दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। अब ये साफ हो चुका है कि इस विरासत की जंग में देखना दिलचस्प होगा कि सबसे अधिक कुशवाहा समाज के लोग दावेदारी ठोक रहे हैं। क्या होता है इस विरासत का, ये बड़ा ही दिलचस्प मोड़ पे आ गया है। 19 और 20 तारीख के बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।